जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को, जो लोग भी मेरे एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज कुंडली में जो हमारा सूर्य ग्रह होता है वो किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छे पोजीशन में है, मजबूत है, तो आपके किन किन चीज़ों को अच्छा करेगा। और यदि सूर्य खराब हो किसी का, यदि आपका ही सूर्य खराब हो, तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। चलिए पहला देखिए, यदि सूर्य अच्छा हो तो उस व्यक्ति की जो आत्मा है वह अच्छी होगी। होता है ना, कुछ लोग दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन उनकी आत्मा बड़ी बुरी होती है, वो दिखावा करते हैं। तो अगर जो लोग दिखावा करते हैं बट रियलिटी उनके अंदर वो नहीं होती, यानी उनकी आत्मा गलत है, बुरी आत्मा है उनके अंदर, वो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। इट मीन्स उनका सूर्य खराब है। सूर्य से हम आत्मविश्वास का बोध करते हैं। आपके अंदर जो विल पावर है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपको लगता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, जो आपको एनर्जी प्रदान करता है वो सूर्य है। आरोग्यता, आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, इसका मतलब कि आपका सूर्य कुंडली में कमजोर है। रोग नष्ट करने की क्षमता, अगर आप बीमार पड़ भी गए तो कुछ लोग होते हैं उसी बीमारी से लड़ करके बहुत कम समय में स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसी बीमारी से लड़ते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, या उनको सुधरने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इसका भी विचार हम सूर्य से ही करेंगे। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया लेकिन उसमें आपको यश मिलेगा या अपयश मिल जाएगा, इसका विचार भी हम सूर्य से ही करेंगे। आपको कोई बात सुन करके बहुत अत्यधिक क्रोध आ जाता है या हमेशा आप उग्र स्वभाव में रहते हैं, तो इसका भी विचार हम सूर्य से करेंगे। यह उग्रता भी देखता है, क्रोध भी देखता है। शरीर में लालिमा, बहुत खाते पीते हैं लेकिन शरीर एकदम सूखा सा दिखता है, झुंझलापन है चेहरे पर, वह भी सूर्य ही देखता है। यानी आपके शरीर में जो तेज है, जो लालिमा है, सूर्य के ही कारण से बनती है। अग्नि प्रधान ग्रह है, इसका विचार पेट से भी होता है। पेट में जो जठराग्नि है जिससे भोजन पचता है, उसका भी विचार हम सूर्य से ही करते हैं। तो पेट से संबंधित बीमारियां भी सूर्य में आती हैं। देवस्थान का कारक, जो भी हमारे मंदिर है, जो भी देवताओं का स्थल है, जो महर्षियों का स्थल है, ऋषियों की तपस्थली है, ऐसे स्थानों का भी कारक सूर्य है। जिसका सूर्य बहुत खराब हो तो उसको मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। कटु रस, इसका जो स्वभाव है थोड़ा कड़वा है। आंखों का कारक भी है ये। पुरुषों में दाहिने आंख का कारक और महिलाओं में बाएं आंख का कारक सूर्य है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य है। आप इसको लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। सूर्य के जो देवता हैं वो भगवान शिव है। धातुओं में स्वर्ण का कारक है, सोने का कारक। जिनका सूर्य खराब हो उनको सोना धारण नहीं करना चाहिए। पिता का कारक सूर्य है। यदि आपके कुंडली का सूर्य खराब है तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता से संबंध खराब हो सकता है, या पिता से जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। तो पिता का भी प्रतिनिधित्व कारक है सूर्य। आपको पद प्रतिष्ठा, राज्य और राजनीति, इन तीनों का भी मिलना, इनसे आपको कितना लाभ होगा, इन सभी चीजों का भी कारक सूर्य है। सरकार और सरकारी क्षेत्र, सरकार और सरकारी क्षेत्र से संबंधित जितनी चीजें हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी चीजों का आपको लाभ मिलेगा, सरकारी कर्मचारी आपकी बात सुनेंगे, यह सब विचार हम सूर्य से करते हैं। आप देखते होंगे किसी भी सरकारी ऑफिस में कई लोग एक साथ खड़े हों तो कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं, उनकी बात पर अधिकारी ध्यान ही नहीं देता। कुछ लोग एक बार में जाते हैं, उनका असर पड़ता है, वो बात सुनने लग जाते हैं। तो ये भी आप विचार सूर्य से कर सकते हैं कि सूर्य अगर प्रभावी है, अच्छा है कुंडली में, तो आपकी बातों का विचार बहुत गंभीरता से किया जाएगा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। दाएं आंख का विचार हमने बताया पुरुषों में और बाएं आंख का विचार महिलाओं में। हृदय का कारक है, हृदय आपका
सूर्य से ही संबंधित रहता है। जिसको घबराहट होती है, जिसका दिल धड़कने लगता है, जिनको हार्ट अटैक आता है, ये सारी बीमारियां सूर्य के कारण ही होती हैं। कर्म अधिकार, आपका अधिकार आपको मिलेगा। आप किसी भी चीज के मालिक हैं, उसके मालिक आप बने रहेंगे या आपके हाथ से वो चीजें बाहर नहीं जाएंगी, यह भी सूर्य का ही प्रतिनिधित्व है। शासन, आप किसी पर राज्य करेंगे, यानी परिवार में ही बात कर लीजिए, परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा रहेगी, आपकी बातों का लोग अनुसरण करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, इसका भी कारक सूर्य है। सिर का कारक है, यदि सिर में कोई समस्या है, अब देखिए हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कुंडली के पहले घर से भी सिर का विचार, मेष राशि से सिर का विचार, और कुंडली में कहीं सूर्य बैठा है, इससे भी सिर का विचार आप करेंगे। एक चीज को देखने के लिए ऐसा नहीं कि केवल सूर्य मजबूत हो गया तो सिर में समस्या नहीं आएगी। मेष राशि पीड़ित होगी तब भी समस्या आएगी, प्रथम भाव पीड़ित होगा तब भी समस्या आएगी। हड्डियों पर भी सूर्य का प्रभाव रहता है। हड्डियों में दर्द होना, फ्रैक्चर हो जाना, फ्रैक्चर होने के बाद आपकी हड्डी का सही समय से न जुड़ पाना, बहुत दवाइयां करने के बाद भी हड्डियों में दर्द नहीं जा रही है, तो सूर्य को भी देखना चाहिए। आपने एक डायरिया बीमारी होती है, सुना होगा, डायरिया नामक बीमारी भी सूर्य से संबंधित है। टाइफाइड, बहुत अधिक मात्रा में इसके रोगी मिलते हैं, तो टाइफाइड भी सूर्य से संबंधित। तेज होने वाला बुखार, नॉर्मल बुखार से अलग हो और जल्दी समाप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली दिखा करके सूर्य का उपचार कर लेना चाहिए। स्त्रियों के बाएं नेत्र का विचार, रक्त संचालन यानी ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको कहते हैं, तो इसका भी विचार सूर्य से। शरीर की जो छोटी नसें हैं, इनका भी विचार सूर्य से। प्रशासन से संबंधित समस्त चीजें, हमने जैसा आपको बताया कि सरकारी विभाग का आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सूर्य निर्धारित करता है। मुखमंडल पर तेज, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर के आप उन्हीं के हो जाते हैं। उनकी बातों का जो तरीका है, यानी उनका आत्मविश्वास बड़ा प्रभावी होता है, वो अपनी बातों में आपको कन्वर्ट कर लेते हैं और चेहरा एकदम चमकता रहता है। ऐसे लोगों का सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो मुखमंडल पर तेज सूर्य से विचारणीय बिंदु है। पित्त धातु का विचार हम सूर्य से करते हैं। अब आपने इतनी चीजें समझ ली हैं कि सूर्य ग्रह से हम आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें देख सकते हैं। समझ में आ गई होंगी ये चीजें, तो आप इस प्रकार से सूर्य ग्रह को समझिए। कल फिर नई वीडियो में शामिल होंगे चंद्रमा को लेकर के। तब तक आप सारी नोट्स हमारे बना करके रखिए और आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, रत्न के बारे में जानकारी चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं, या किसी ग्रह की शांति करवाना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। किसी की कुंडली भी आप बनवा सकते हैं। जय श्री राम।